कोई भी केस स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है, एंकरेज क्या रखें, कैसे पता लगेगा मैक्सिमम मिनिमम, एक्सट्रैक्शन पैटर्न क्या रखें, ये सारे छोटे छोटे सवाल होते हैं। उसके बाद क्या है, मैकेनिक्स है। ऑर्थोडोंटिक्स में सिंपली क्या है, बेसिक आप फिजिक्स मैथमेटिक्स ये अपना भाई किस एंगल से मैं लाऊंगा तो कहाँ जाएगा, वेक्टर ऑफ फोर्स कहाँ पे। अब हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले जाते हैं मोलर, बड़ा खोलना बेटे, बंद करना, टाइट बंद रखना। मोलर आपको क्या दिख रहा है, क्लास 1 कस्पल रिलेशनशिप, एंड ऑन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो एंड ऑन का मतलब क्या है, क्लास 1 इज अपर वाला पीछे, लोअर वाला आगे, क्लास 2 उल्टा है, इसमें एंड ऑन। तो अगर हमें 1 बनाना है तो हम दो चीजें कर सकते हैं, मैंडिबल को आगे ले आए, या तो हम ये कर सकते हैं, या मैक्सिला को पीछे ले जाएंगे, ये कर सकते हैं। तो पहले हम अपर वाले की बात करें। अब अपर में देखते हैं 7 प्रेजेंट नहीं है, तो ऊपर वाले को पीछे करने का बहुत इजी ऑप्शन, बड़ा खोलना बेटे। नीचे देखते हैं 5 आ रहा है, अभी इरप्टिंग है। 5 जो आता है वो ई से बड़ा होता है कि छोटा, 5 छोटा होता है ई से, तो जगह है, इसको भी आगे ला सकते हैं। हमारे सामने दोनों ऑप्शन खुले हैं जी। तो यहाँ को हमें क्लैरिटी मिल गई कि दोनों में से दोनों ऑप्शन हमारे पास खुले हैं। बंद करना बेटे। यहाँ पे देखते हैं ये भी एंड ऑन है बट मोर टुवर्ड्स क्लास 1, तो इधर भी दोनों जगह, बड़ा खोलना बेटा, बड़ा खोलना। इधर भी 7 नहीं दिख रहा, इधर 5 आ चुका है, इधर क्राउडिंग ज्यादा है। अब दोनों साइड में पता लगे एंड ऑन है। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए दोनों में से कोई एक चुनना है तो क्या चुने, मैक्सिला पीछे करोगे या फिर मैंडिबल को आगे करोगे। अब बड़ा खोलना बेटा। मैंडिबल में अगर आप देखोगे यहाँ पे आएगा, मैं मान के चलता हूँ 1 mm का स्पेस बचेगा, यहाँ टेढ़ा है, यहाँ पे अंदर दबा हुआ है, यहाँ बहुत ज्यादा ब्लॉक है, तो मेरे को क्राउडिंग मिल रही है। मेरे को क्राउडिंग को ठीक करने के लिए स्पेस चाहिए। क्या मेरे पास नीचे इतना स्पेस है मैं ठीक करूँ, बराबर है क्राउडिंग की, ज्यादा है क्राउडिंग कि कम है क्राउडिंग। में तो लग रहा है कि स्पेस है, बट यहाँ पर कैनाइन टोटली नहीं है। तो मैं एक एक करके यहाँ से चलते हैं भाई। ये ठीक है, ये ठीक है। अगर मैं कैनाइन को अपनी जगह लिया है तो लेटरल ऑलमोस्ट बाहर जी, साइज लेटरल का होगा लगभग 4 साढ़े 4 mm, 4.5 mm शॉर्ट में यहाँ चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिर हल्का सा शॉर्ट हूँ, ये टेढ़ा है। एंटीरियर जब रोटेटेड होता है तो जगह कम लेता है, जब डी रोटेट करते हैं जगह उसको चाहिए होती है। पोस्टीरियर में उल्टा है, रोटेट होता है तो जगह ज्यादा लेता है, सीधा होता है तो कम होता है। मुझे इसके लिए भी चाहिए करीब 1 mm, मुझे 1 mm यहाँ ज्यादा मिल रहा है, तो ये तो दोनों कैंसर आउट हो गए। मगर मैं 4.5 mm ऑलरेडी शॉर्ट, ठीक है। दूसरी चीज, एक होता है कर्व ऑफ स्पीड, पीछे के टूथ आगे से ऐसे जाते हैं जी। मैं इसको एक हम इंट्राउडली अगर देखना चाहें, वो पोस्टीरियर टूथ पे और एंटीरियर टूथ पे रख दिया, ये बीच में गैप दिख रहा है जी। इसको मुझे लेवल करना होता है, ऑर्थो में लेवल करना होता है, तो ये लगभग 1.5 से 2 mm का गैप है। 1.5 इधर 1.5 इधर जी। 4.5 की कमी थी, मोटा मोटा 1.5 मान लें, 1.5 3 की कमी होगी, तो 4 + 3 7 mm ऑलरेडी शॉर्ट है। अभी जो वर्टिकल डायमेंशन में शॉर्ट है ना ये, हाँ, लैटरल या हॉरिजॉन्टली हम 4 mm शॉर्ट, हाँ वो सेंट्रल में शॉर्ट। हाँ, तो वो जो वर्टिकल वाला आप कह रहे हो, कोई चीज ऐसी है, आर्च ऐसी है ना कि नीचे से गैप बन रहा है। अब मुझे इसको सीधा तो करना है ना, तो ये मेरी एंटीरियर लिमिट है। जब मैं इसको सीधा करूंगा तो ये आगे निकल गया इतना, तो मुझे इतना जगह और चाहिए ना, तो 4 mm वो और 3 mm भी है, 1.5, तो मुझे 4 + 3 7 mm टोटल जगह चाहिए। क्लैरिटी मिल गई। 3.5 mm जगह तो है ही नहीं, तो इसका मतलब लोअर मोलर को आगे लाने का ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि वी आर ऑलरेडी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। हमें और ज्यादा मोलर को आगे लिया तो जगह और कम हो जाएगी, तो मोलर को आगे लाने वाला ऑप्शन खत्म जी। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच गया क्लास 1 बनाने के लिए, कि अगर आप मैक्सिला को पीछे करो। 7 है नहीं तो हमारे लिए बहुत आसान हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसमें। इस सेगमेंट में ये करने के बाद 5 ऑलमोस्ट मतलब पार्शियली इरप्टेड है, लुक्स फाइन। 4 लुक्स फाइन। 3 यहाँ पे है मगर उसके लिए जगह बहुत है। नहीं, रोटेशन वगैरह तो करेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अभी हम एक ग्रॉस लेके चलते हैं। 5 अपनी जगह आ रहा है, 4 अपनी जगह है, 3 ऊपर है, लेकिन 3 के लिए जगह बहुत है। लिटरल अपनी जगह है, सीधा करेंगे जगह बहुत है, रखना बेटे। और इस तरफ चलते हैं। 5 4 3 के लिए जगह बहुत है, 2 1, इसका मतलब अपर में क्राउडिंग रिलीव करने के लिए जगह इज सफिशिएंट। अब बात ये आती है कि अगर आप मोलर को पीछे करोगे तो आपके पास आगे स्पेस ज्यादा आ जाएगी। अभी आप कह रहे हो सफिशिएंट है, फिर एक्स्ट्रा स्पेस का क्या करोगे। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास उस स्पेस को बंद करने के लिए जेट अवेलेबल है। पूरा हम पीछे करेंगे, बंद करना बेटा, राइट होना, बस दांत से दांत मिलाओ, पीछे वाले, बस ऐसे रख। ये हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 5 mm से ज्यादा ओवरजेट अवेलेबल है। तो इसका मतलब अगर आप इवन 2.5 mm भी पीछे ले जाओगे, क्योंकि ओवरजेट सिंगल गिना जाता है, मगर आप 2.5 इधर 2.5 लोगे, दैट इज 5, तो आपके पास इतना पीछे करने का स्पेस है। अब लास्ट चीज जो डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि होता क्या है, पेशेंट के मॉडल्स, पेशेंट के फोटोग्राफ्स और पेशेंट का सेल्फ को रिलेट करना चाहिए। सेल्फ में प्रोक्लिनेशन कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, जैसे मैंडिबुलर जो रिटेंशन रखने के लिए रिलैप्स कम से कम हो, तो लोअर इंसाइजर का मैंडिबल के साथ एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ±1 तो नहीं। ऐसे ही आपको अपर वाला ज्यादा प्रोक्लिनेशन नहीं देना,
तो अब हम एक बार प्रोक्लिनेशन देख लेते हैं कि सेल्फ या फोटोग्राफ में। बेटा सामने देखो, इसको रिलैक्स रखना बेटा, रिलैक्स रखना। अब इस बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मसल टाइट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपको क्या मैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन लगता है? यस, लग रहा है, तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि हम पीछे करके उसको कम करना चाहते हैं। अब मैंडिबल को अगर देखें, अब मैक्सिलरी आप मान के चलो कि इसको हम पीछे करने में कामयाब हो गए, तो क्या मैंडिबल शॉर्ट लग रहा है कि आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है? मैंडिबल लुक्स सफिशिएंटली फाइन। मतलब थोड़ा बहुत अगर हम टूथ का एकोमोडेशन कर लें, क्योंकि वो क्या रहा है कि लिप ये इवर्ट हो रहा है। इवर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जेट इतना ज्यादा है इसके बीच में जाता है और ये हो रहा है। तो अगर मैं जेट कम कर दूं और मेरे लिप बीच में घुसना ठीक हो जाए, तो ये क्लोज होगा, तो लुक्स फाइन। तो चीजें हमारी क्लियर होगी। मोलर को हम पीछे धकेलना चाहते हैं, लोअर को हम नहीं आगे लाना चाहते। पीछे करने के लिए 7 नहीं है तो गोल्डन चांस है कि अभी कर लो जो करना है। पीछे करने के बाद जो स्पेस आपको मिलेगा उसमें आपको जेट जो है वो कम कर सकते हो, तो बच्चे का सब कुछ फिट हो जाएगा। मगर पहले हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट। क्योंकि कितनी है जो बेटा आपकी? 12। जो 7 के आने का टाइम है आपको पता है, अप्रोक्सीमेटली 11 to 14 के आसपास है। तो स्टिल वी हैव 2 ईयर आराम से। थोड़ा बहुत इडप्ट भी हो जाता है तो वी कैन स्टिल पुश इट बैक। अभी हम इसको अकोमोडेट करते हैं, एकोमोडेट करके कैनाइन को नीचे लाना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स, मोर देन 9 मंथ्स। हम उसी चीज में लगे रहेंगे, क्योंकि अब होगा क्या, आपको अगर मोलर को पीछे धकेलना है तो यू नीड सम प्रेशर। वो प्रेशर आएगा कहाँ से? किसी ना किसी चीज के थ्रू लगाओगे, वो जो काउंटर फोर्स लगाएगा उसको बैलेंस करना है। अच्छा, एक चीज होता क्या है कि आप क्या करते हो, 2 टूथ के बीच में लगाते हो कुछ भी, जैसे स्प्रिंग लगाए या कुछ भी डिस्प्लाइजिंग अप्लायंस लगाए, वो फोर्स तो मोलर से ही प्रीमोलर से ही लेगा। तो प्रीमोलर को भी तो स्टेबल करना है, तो अगर कैनाइन उसके सामने अड़ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए ट्रीटमेंट प्लान क्लियर है हमारा। हम चाहते हैं डिजिटलाइजेशन करें। अब डिजिटलाइजेशन किस किस तरीके से करना है, दैट इज अ सेकेंडरी इशू फॉर अस। अभी हम पहले अलाइनमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि भले ही आप अंदर पेंडुलम लगाओ, आपको प्रीमोलर, आपको अगर उसका डिजाइन याद हो, प्रीमोलर को बैंड करते हैं तब वो पीछे की तरफ धकेलते हैं। आपको अगर ओपन पैल स्प्रिंग प्रेशर से उसको पीछे करना है तो आपको प्रीमोलर चाहिए ताकि आप बीच में ओपन पैल स्प्रिंग लगा पाओ। आप कोई भी डिजिटलाइजिंग अप्लायंस, कोई भी नाइट स्प्रिंग्स लगाओ, एक नाइट एक्सपेंडर भी आता है, वो सब आप लगाओगे तो सब के सब में आपको चाहिए कि प्रीमोलर अपनी जगह। तो उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आगे वाले सब सेगमेंट को बांधेंगे कि हम अपनी एंकरेज यूनिट स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा